नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चित्रांश एग्रीकल्चर पॉइंट में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं गेहूं की ग्रोथ को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाएं जिससे कि हमें अच्छे से अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। तो आज इसी के विषय में बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूसा तेजस गेहूँ की यह फसल अभी 20 से 22 दिन की अवस्था की है और यहाँ पर आपको इस अवस्था पर एक काम करना पड़ता है जो होता है उर्वरकों का चयन, क्योंकि गेहूं की यह फसल जब 20 से 25 दिन की अवस्था पर होती है तब आपको उर्वरकों का यहाँ पर सही से प्रयोग कर देना है। कुछ किसान भाई उर्वरकों का प्रयोग इतना ज़्यादा करते हैं जिससे कि गेहूं की जो फसल है वह पीली पड़ने लगती है और उसका ग्रोथ एकदम से रुक जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गेहूं की फसल में जो उर्वरकों का प्रयोग है वह आपको मिट्टी के अनुसार करना है। तो मिट्टी के अनुसार आप कैसे करें, इसके लिए आपको अपनी जो मिट्टी है उसकी जांच करा लेनी है। मिट्टी परीक्षण से आपको यह जानकारी हो जाती है कि आपकी मिट्टी में किस उर्वरक की कमी है या आपको उर्वरक किस तरह से अपनी फसल को देना है, क्योंकि उर्वरकों की जो मात्रा है ज़्यादातर किसान भाई या तो ज़्यादा देते हैं या फिर उर्वरकों की जो मात्रा है उसे कम कर लेते हैं। ज़्यादा उर्वरक देने से भी फसल को अच्छा बेनिफिट नहीं मिल पाता है और वहाँ पर कम उर्वरक भी देते हैं तब भी आपको जो गेहूं की फसल है उसका ग्रोथ अच्छा देखने को नहीं मिलता है। तो सबसे पहले आप अपनी मिट्टी का परीक्षण कराएं और उसके बाद आप उर्वरकों का अच्छी तरीके से प्रयोग करें जिससे कि आपकी फसल में ग्रोथ अच्छा हो और आपको अच्छे से अच्छा उत्पादन मिल सके। क्योंकि उर्वरकों का ज़्यादातर प्रयोग करने से पहले आपको इस बात का ध्यान अवश्य रखना है कि आपकी मिट्टी में किस उर्वरक की ज़्यादा कमी है, आपको उसी उर्वरक को अपनी मिट्टी में ज़्यादा मात्रा में देना है और जो उर्वरक आपकी मिट्टी में उपस्थित हैं उन्हें आपको कम करके अपनी फसल को दे देना है। तो मिट्टी परीक्षण से आप अपनी उर्वरक की जो मात्रा है वह अच्छी तरह से जानकर अपनी फसल को दे सकते हैं। उसके बाद आपको आपकी फसल में जैसे कि आपको पीलापन दिखाई दे तो आपको यह देख लेना है कि उस समय पर अगर पाला पड़ रहा है तो आपको अपनी फसल में पर्याप्त नमी बनाए रखनी होगी। उसके बाद आपको गेहूं की फसल में पर्याप्त नमी बनाने के साथ साथ आपको उर्वरकों का जो प्रयोग है वह भी ज़्यादा नहीं करना है और सिंचाई भी आपको, अगर आपकी फसल में ज़्यादा है या नमी बनी हुई है तो आपको सिंचाई भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं करनी होती है, क्योंकि ज़्यादा सिंचाई करने से भी आपकी जो फसल है उसमें पीलापन बना रहता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि गेहूं की फसल में भी ज़्यादातर आपको सिंचाई समय समय पर करनी है और आप समय के अनुसार ही सिंचाई करें, क्योंकि अगर समय के अनुरूप आप सिंचाई नहीं करते हैं तब भी आपकी फसल में आपको पीलापन दिखाई दे सकता है। और दूसरा कारण हो सकता है कि अगर आपकी फसल में पीलापन दिखाई दे रहा है तो वह फंगस के कारण भी हो सकता है। अगर आपकी फसल में यह फंगस के कारण है तो आप अपनी फसल की जांच कर उसमें फंगिसाइड का स्प्रे करें, जिससे कि आपकी फसल से या फंगस रोग के कारण भी पीलापन ज़्यादातर दिखाई देता है तो आप उसका भी परीक्षण कर उसमें एक फंगिसाइड का स्प्रे कर दें। अन्य आपको NPK और DAP, यूरिया, इन सभी की मात्रा मिट्टी परीक्षण के अनुसार ही डालें, जिससे आपको उर्वरकों की जो मात्रा है वह सही डलने से आपको उर्वरकों की भी बचत होती है और आपकी मिट्टी है वह भी उपजाऊ हो जाती है। तो गेहूं की ग्रोथ बढ़ाने के लिए आपको यह सबसे पहले कर लेना है। उसके बाद आप उर्वरक दें और उर्वरक आपको उचित मात्रा में ही देना है। ज़्यादा मात्रा में उर्वरक देने से आपकी फसल जो है पीली पड़ जाती है और या फिर आप देखते हैं तो कहीं कहीं आपको आपकी जो गेहूं की फसल है वह जलने जैसी लगने लगती है। यह कारण उर्वरकों का ज़्यादा मात्रा में देने से हो सकता है। तो आप अपनी फसल को अच्छी तरह से जांच कर उसमें अगर फंगस जनित रोग है तो उसके लिए फंगिसाइड का स्प्रे करें और मिट्टी की जांच कर आप उर्वरकों का सही प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस फसल को
जिसमें अभी तक किसी तरह की कोई शिकायत यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। पौधे अच्छी तरह से हरे बने हुए हैं। अगर आपकी फसल में पौधों में किसी तरह का संक्रमण दिखाई दे रहा है तो आप उसकी जांच कर उसमें फंगिसाइड और उर्वरकों का प्रयोग करें। और आपको जिंक का प्रयोग अपनी फसल में कब करना है, यह आपको देख लेना है कि आपने जैसे ही यूरिया, NPK, DAP जैसे उर्वरक अपनी फसल में दिए हों तो उसके 15 से 20 दिन बाद आपको NPK का प्रयोग, NPK और अन्य जो भी आपको उर्वरक डालने हैं वह आप 10 से 15 दिन के अंतराल में ही डालें। अगर आपने पहले उर्वरक दे दिए हैं तो उसके बाद आपको जिंक का प्रयोग स्प्रे के रूप में करना है, जो कि 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करें। उससे भी आपकी फसल में अगर पीलापन है वह दूर होगा और आपकी फसल में बेहतरीन आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। उसके अलावा आपको सल्फ़र, पोटास और यूरिया यह मात्रा आपको मिट्टी के अनुसार देनी है और इसे आपको यूरिया के साथ मिक्स कर अपनी फसल में डाल देना है। तो डेफिनेटली आपकी फसल अच्छा ग्रोथ करेगी और आपको उत्पादन भी बहुत शानदार देखने को मिलेगा। लेकिन शुरुआती अवस्था में आपको अपनी फसल में ज़्यादा उर्वरक नहीं देना है। जैसा कि आप इस फसल को देख सकते हैं, अगर आप 20 से 25 दिन की फसल में ज़्यादा उर्वरक देते हैं तो आपको आपकी फसल का ग्रोथ अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उर्वरक ज़्यादा देने से आपकी फसल जो है पीली पड़ने लगती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, पहले मिट्टी की जांच कराने और उर्वरक आपको कम मात्रा में ही छोटी फसल को देना है। 40 से 50 दिन की अवस्था पर आपको अपनी फसल में उर्वरक की जो मात्रा है वह बढ़ाकर देनी है, वह भी आपको मिट्टी के अनुसार। तो आशा करते हैं कि जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।